दोस्तों इस वीडियो में आपको हम एमए सेकेंड ईयर प्राइवेट सोशियोलॉजी के एग्ज़ाम में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताने वाले हैं। अगर आप एमए प्राइवेट सेकेंड ईयर के छात्र हैं और सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए इसके अंदर आप देख पा होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन देखें, जीव समुदायों का उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, पारिस्थितिकी, पर्यावरण, रसायन शास्त्र, भौतिकी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पारिस्थितिकी। ठीक है, पर्यावरण और समाजशास्त्र, इन्वायरमेंट, सोशियोलॉजी ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, पेपर का नाम ये है एमए सेकेंड ईयर प्राइवेट। जिसके पास भी ये पेपर है एमए सेकेंड ईयर जो है सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से कर रहे हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखें दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी एक शाखा है किसकी, भौतिक विज्ञान की या वनस्पति विज्ञान या जीव विज्ञान या रसायन विज्ञान की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, जीव विज्ञान की। ठीक है, सारे क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे पेपर में। अगला देखें, प्रत्येक जंतु या वनस्पति एक वातावरण में रहते हैं कैसे, निश्चित, अनिश्चित या संदिग्ध या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए सही है, निश्चित वातावरण में। क्वेश्चन नंबर 5, पारिस्थितिकी में अध्ययन होता है किस चीज़ का, तो उपरोक्त सभी, व्यक्ति का, जनसंख्या का और समुदाय एवं पारिस्थितिकी व्यवस्था का। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। आपका सही आंसर होगा अर्नेस्ट हैकल ने। ठीक है, सही आंसर देखते रहिए, टिक करते रहिए, इसको नोट भी कर सकते हैं। अगला, अर्नेस्ट हैकल किस देश के निवासी थे, तो ये जर्मनी के निवासी थे। अर्नेस्ट हैकल ने पारिस्थितिकी शब्द का प्रथम बार प्रयोग किस वर्ष किया, तो 1966 ईस्वी में पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग हुआ। जनरल मोपोलॉजी देर ऑर्गेनिज्म पुस्तक के लेखक हैं अर्नेस्ट हैकल। आगे देखें, पारिस्थितिकी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है किसका, तो उपरोक्त सभी, समुद्री जनजीवन का, पृथ्वी की सतह का और जल स्रोतों का। ठीक है, पारिस्थितिकी के अंतर्गत इन सभी का अध्ययन, इनकी स्टडी की जाती है। पारिस्थितिक तंत्र के मुख्यतः कितने प्रकार के संगठन होते हैं, तो 2 प्रकार के संगठन होते हैं। निम्नलिखित में पारिस्थितिक तंत्र का घटक है जैविक कारक और अजैविक कारक, ए और बी दोनों। ऑप्शन सी सही है। जैविक कारक के अंतर्गत सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है, तो ऑप्शन डी सही है, वनस्पति समुदाय, जंतु समुदाय और सूक्ष्म जीव तथा मनुष्य। अजैविक कारक के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है, आर्द्रता तथा हवा, प्रकाश तथा ताप और स्थलाकृति तथा मृदा। 3 ऑप्शन यानी ऑप्शन डी राइट है। पारिस्थितिकीय अध्ययनों में प्रमुख है, तो यहाँ पर भी ऑप्शन डी सही है। इकोलॉजी शब्द किस भाषा से बना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इकोलॉजी शब्द बना है ऑप्शन नंबर सी, ग्रीक भाषा से। ठीक है, ग्रीक भाषा का शब्द है इकोलॉजी। पर्यावरण का अर्थ क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पर्यावरण का अर्थ है जो चारों ओर से घेरे हुए है। ऑप्शन नंबर ए सही है। पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट शब्द किस भाषा के इन्वायरनर शब्द से बना हुआ है, तो ये ऑप्शन बी, फ्रेंच भाषा शब्द से बना हुआ है। निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण का घटक है, तो ऑप्शन नंबर ए, जैविक कारक। डॉवरमायर के अनुसार पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी, निकटवर्ती दशाओं से है। पर्यावरण का बाह्य शक्तियों में सम्मिलित है, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, एग्जाम की तैयारी के लिए। सृष्टि संबंधी तत्व, कॉस्मिक एलिमेंट्स को आप किस पर्यावरण में सम्मिलित करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, भौतिक पर्यावरण। आपको बता दें कि आपका पेपर OMR शीट पर आने वाला है। ये सारे क्वेश्चन के राइट आंसर आपको OMR शीट पर ब्लैक, उसका ऑप्शन ब्लैक करना है। ठीक है, लिखने वाला पेपर नहीं होगा, केवल आपका MCQ टाइप का पेपर होने वाला है, तो इसलिए इन सभी क्वेश्चनों को ध्यान से देखते रहिए। जैविक तत्व में कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी, जल सम्मिलित नहीं है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो आपको बता रहे हैं। पर्यावरण के कितने प्रकार हैं, तो पर्यावरण होते हैं 2 प्रकार के। ठीक है, निम्नलिखित पर्यावरण का प्रकार है, तो इनमें से कोई नहीं। ये प्रकार है पर्यावरण के या नहीं, तो इनमें से कोई नहीं। सॉरी, ए और बी यानी भौतिक तथा भौतिक अथवा प्राकृतिक पर्यावरण और सामाजिक पर्यावरण, ये दोनों है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है आपका। वायुमंडल में कितनी परतें हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो वायुमंडल में आपका
सी यानी 6 परतें हैं। वायुमंडल में कौन सी परतें हैं? तो वायुमंडल में परिवर्तन मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल, ब्रह्मंडल यानी उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्राकृतिक पर्यावरण के कितने अंग हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 4 अंग हैं। ठीक है, और आगे देखें इधर, पर्यावरण का जलमंडलीय घटक बताइए। तो पर्यावरण का जलमंडलीय घटक सागरीय जल, धरातीय जल, जलराशि तथा भूमिगत जल। उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी सही है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नाइट्रोजन की मात्रा है ऑप्शन नंबर बी 78%। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑक्सीजन की मात्रा है 21% वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन गैस है और 78% नाइट्रोजन गैस है। ठीक है, हमारे चारों ओर जो दिशाएं हैं उनका योग क्या कहलाता है? उनका योग कहलाता है पर्यावरण। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको बता रहे हैं। मिलियन शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो ये ऑप्शन सी पर्यावरण के लिए। पर्यावरण अध्ययन है, क्या है? ऑप्शन डी बहु विषयक, मतलब बहु मतलब अधिक चीज़ों को, अधिक जिसमें विषय हो। ओजोन मंडल स्थित होता है। ओजोन मंडल कहाँ पर है? समताप मंडल में। पारितंत्र इकोसिस्टम शब्द की संरचना की थी किसने? ऑप्शन नंबर बी टेंसले ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओजोन क्षेत्र का प्रभाव होता है, तो उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है। ओजोन परत की सुरक्षा के लिए ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आने वाला है। ओजोन परत के क्षरण का कारण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए CFC। पर्यावरण की रचना करते हैं, पर्यावरण की रचना क्या कौन कौन करते हैं? तो ऑप्शन ए और बी दोनों, वायु, जल, मृदा, पादप, प्राणी अलग अलग। ठीक है, और ये प्राणी एक साथ। ओजोन छिद्र स्थित है, ओजोन का छिद्र कहाँ पर है? तो ए और बी उत्तरी ध्रुव में और दक्षिणी ध्रुव दोनों में। अब देखें, पारिस्थितिकी का प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो उपरोक्त डी तीनों पारिस्थितिकी के प्रकार हैं। ठीक है, खाद्य श्रृंखला कितने प्रकार की होती है? तो ये ऑप्शन बी 3 प्रकार की होती है। ठीक है, निम्नलिखित में खाद्य श्रृंखला का प्रकार है, तो ऑप्शन डी परजीवी खाद्य श्रृंखला, परभक्षी खाद्य श्रृंखला, मृतजीवी खाद्य श्रृंखला। ठीक है, 3 प्रकार की खाद्य श्रृंखला होती है। खरगोश किस श्रेणी का उपभोक्ता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए शाकाहारी है। ठीक है, खरगोश शाकाहारी प्राणी है। निम्नलिखित में कौन विघटक नहीं है? ऑप्शन नंबर डी चूहा विघटक नहीं है। जब एक ही भोजन की कई भोजन श्रृंखला बन जाती हैं तब तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं ऑप्शन बी भोजन जाल। ठीक है, ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन सी डार्विन। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, शाकाहारी जीवों को क्या कहते हैं? तो शाकाहारी जीवों को कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी मरुस्थल। बैक्टीरिया या फफूंदी कहे जाते हैं, फफूंदी या बैक्टीरिया किसे कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी अपघटक को। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको बता रहे हैं। बायोम मुख्यतः किससे संबंधित है? तो बायोम ऑप्शन नंबर सी वनस्पति समुदाय से संबंधित है। ठीक है, आगे, एक परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह की दिशा होती है। ऑप्शन नंबर सी एकादिशीय। सौर ऊर्जा का कितना भाग ही धरती पर आ पाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 2% भाग। प्राकृतिक, निम्नलिखित में प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? तो सूर्य, मिट्टी और हवा, ये तीनों प्राकृतिक संसाधन यानी उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 2 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक संसाधन का प्रकार है ऑप्शन नंबर सी नवीकरणीय और अनवीकरणीय। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कब स्थापित किया गया? तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर बी सही है, 1984 ईस्वी में। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी भोपाल में है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। ठीक है, JFM का पूरा नाम बताइए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो JFM की फुल फॉर्म है
ऑप्शन नंबर ए जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन प्रबंधन संस्थान यानी वन प्रबंधन संस्थान जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, JFM। आगे किस वर्ष परिवार कल्याण सरकारी कार्यक्रम के अंतर्गत लिया गया? तो यहाँ पर देखें ऑप्शन नंबर है सी 1952 ईस्वी में। अब कुछ और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, यहाँ पर देखें पर्यावरण संरक्षण से संबद्ध नहीं है। ऑप्शन नंबर डी रेड क्रॉस। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित कब हुआ? ऑप्शन नंबर सी 1979 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखें वायु प्रदूषण का कारण है, तो ऑप्शन नंबर बी धुआं। भौतिक प्रदूषण के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन नंबर डी सभी, यानी वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, ये सब फिजिकल पॉल्यूशन है यानी भौतिक प्रदूषण है। सामाजिक प्रदूषण क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी गरीबी और जनसंख्या विस्फोट, ये है सामाजिक प्रदूषण। भारत में उत्तरी पूर्वी राज्यों में प्रमुख पर्यावरणीय संकट क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी बाढ़। आगे देखें भारत के संविधान में पर्यावरण संरक्षण के संबंधित कितने अनुच्छेद हैं? तो ऑप्शन नंबर बी 48 का। विश्व में सर्वप्रथम पर्यावरण संबंधी कानून बनाने वाला देश है, ऑप्शन नंबर ए भारत। राष्ट्रीय पर्यावरण चेतना प्रचार अभियान प्रारंभ कब हुआ था? ऑप्शन नंबर बी 1986 ईस्वी में। सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण का कारण क्या है? ध्वनि प्रदूषण क्यों होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हवाई जहाज। जी हाँ दोस्तों, हवाई जहाज से सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है। आगे देखें निम्नलिखित में कौन भूमिगत जल प्रदूषण का कारण नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी लवणीय जल का अंतस्राव। आगे देखें किस राज्य में वन क्षेत्र का प्रतिशत सबसे कम है? वन कहाँ पर सबसे कम है? तो ऑप्शन नंबर ए राजस्थान में सबसे कम वन पाए जाते हैं। आगे देखें इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर सी 1952 ईस्वी में। अगला भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? मेन रीज़न क्या है जिससे जनसंख्या बढ़ रही है? ऑप्शन नंबर डी है इसमें, यानी सामाजिक दबाव, अंधविश्वासी समाज और अशिक्षा, ये तीनों ही कारण है जनसंख्या में वृद्धि होने के। अगला क्वेश्चन देखें भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है जहां पर जनसंख्या सबसे कम घनी है? तो ऑप्शन नंबर सी मणिपुर है, ठीक है। पिछले दशक में जनसंख्या की वृद्धि किस राज्य में सर्वाधिक थी? तो ये ऑप्शन नंबर डी बिहार राज्य में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण यूएनईपी कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए नैरोबी में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखना। प्राकृतिक प्रदूषण के कितने प्रकार हैं? तो ये ऑप्शन नंबर डी 4 प्रकार हैं। निम्नलिखित में से प्राकृतिक प्रदूषण का प्रकार कौन सा है? यानी प्राकृतिक प्रदूषण कौन सा है इसमें? तो सभी, बाढ़ भी है, भूकंप भी, सूखा और चक्रवात भी, ये सभी प्राकृतिक प्रदूषण है, ठीक है। निम्नलिखित में वायु प्रदूषण का कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी सभी कारण है। गैसीय वायु प्रदूषक, जैवीय प्रदूषक, सूक्ष्म कण प्रदूषक, ये सभी वायु प्रदूषण के कारण है। कपटी प्रदूषण किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी ध्वनि प्रदूषण को। शोर एक अप्रिय ध्वनि है, ये कथन किसका है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी बिटलेस का। ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव है कहाँ पर होता है? सब पर होता है, यानी श्रवण शक्ति, हास, मानसिक तनाव होता है इससे, और हृदय पर इफेक्ट पड़ता है, मस्तिष्क पर, यकृत विनाश पर, पागलपन, नाड़ी दोष, नींद आना, तमाम तरह की बीमारी होती है ध्वनि प्रदूषण से। प्रमुख रेडियोधर्मी प्रदूषक क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, यानी यूरेनियम और स्ट्रोंशियम 90 दोनों। भारत में कृषि में कीटनाशकों का प्रयोग कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन नंबर बी 1954 ईस्वी में। हरित क्रांति का आरंभ भारत में कब हुआ? काफ़ी इंपोर्टेंट आने वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी 1966-67 ईस्वी में, ठीक है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, ऑप्शन भी इसी प्रकार से होंगे और आपको टिक कर देना है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए MS स्वामीनाथन को। पूरी वीडियो देख लीजिए, आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी, काफ़ी नंबर आपके बढ़ जाएंगे। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब की गई? तो ये है ऑप्शन नंबर सी 1963 ईस्वी में, ठीक है। चाहे तो क्वेश्चन को नोट भी कर सकते हैं। भारत में कितने कृषि विज्ञान केंद्र हैं?
तो ऑप्शन नंबर बी 527, ठीक है। प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए पंतनगर में, जो कि उत्तराखंड में है, ठीक है। आगे देखें, फेमिनिज्म शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो ये किया है ऑप्शन नंबर बी फ्रैंकोइस डी आउबोन ने। अगला क्वेश्चन ये है, फेमिनिज्म ओ लामार्ट पुस्तक के लेखक कौन है, ऑप्शन नंबर ए फ्रैंकोइस डी आउबोन। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है, ठीक है। आगे देखें, राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब की गई, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आगे देखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिश्नोई आंदोलन किसने शुरू किया था, तो ऑप्शन नंबर ए ऋषि सोमजी ने। बिश्नोई आंदोलन किस लिए किया गया था, तो बिश्नोई आंदोलन हुआ था आपका वनों की कटाई के विरुद्ध, ठीक है। बिश्नोई समाज जो कि राजस्थान में रहता है। बिश्नोई भारत का एक संप्रदाय है, तो क्या है ये, ऑप्शन नंबर बी धार्मिक संप्रदाय है, ठीक है। बिश्नोई धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी श्री गुरु जम्भेश्वर को, ठीक है, जिसकी यूनिवर्सिटी मुरादाबाद में बनाई जा रही है इनके नाम से। आगे देखें अगला क्वेश्चन, चिपको आंदोलन कहाँ शुरू किया गया था, तो यह है ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड में। आगे देखें, एपिको आंदोलन कब शुरू हुआ, तो यह 1983 में। एपिको आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक में। और एपिको आंदोलन कितने दिन चला, तो ऑप्शन नंबर सी 38 दिन। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, ऑप्शन नंबर ए मेघा पाटकर ने। नर्मदा बचाओ आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, ऑप्शन नंबर सी 1989 ईस्वी में। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन बचाओ आंदोलन के खल्लड़ी गांव में हुआ था, कहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान के खल्लड़ी गांव में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन तो लगभग मिल ही जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर बी 5 जून को, ठीक है। लगातार ये पूछा जाता है क्वेश्चन हर साल एग्जाम में। आगे देखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की गई, तो ऑप्शन ए 1 नवंबर 1980 को। अगला, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी 21 मार्च को। अगला, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब हुई, तो ऑप्शन नंबर डी 1985 ईस्वी में, ठीक है। आप लोग जो है नोट करते रहिए और ध्यान से देखते रहिए। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें, पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए 22 अप्रैल को। आगे देखें, DDT क्या है, DDT है यानी इनमें से कोई नहीं, सॉरी इनमें से कीटनाशी, ऑप्शन नंबर बी सही है, कीटनाशी है DDT। आगे देखें, पृथ्वी का स्थलमंडल भाग है लगभग जहाँ पर पृथ्वी है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी 29%। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें, पर्यावरण बचाओ स्वयं को बचाओ अभियान कब चलाया गया था, ऑप्शन नंबर सी 1990-91 में। और आगे देखें, वायु प्रदूषण को किसके द्वारा कम किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी वृक्ष, पेड़ लगाकर वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। अगला, अम्लीय वर्षा की खोज किसने की थी, ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने अम्लीय वर्षा की खोज की थी। अपराध एक अवधारणा है, ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों की, यानी सामाजिक अवधारणा और कानूनी अवधारणा है। तो ये हुआ आपका पूरा पेपर। MA सेकेंड ईयर सोशियोलॉजी के छात्रों के लिए पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, दोबारा से देख लीजिए, ठीक है। यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, यही क्वेश्चन लगभग पेपर में आएंगे जो क्वेश्चन आपको बताएं, ठीक है। बाकी आप और चेक कर सकते हैं। बाकी किसी और सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, सभी दोस्तों को शेयर कर दें, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।